चलो बेटा आज पढ़ेंगे उत्तरी एशिया, ठीक है। और उत्तरी एशिया में एक ही देश आता है, उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया में बात करें तो उत्तरी एशिया में एक देश आएगा केवल, रूस। तो इसमें केवल एक देश आता है, एक देश रूस, ठीक है। रूस आता है। यदि रूस के बारे में देखें कि रूस के संदर्भ में तो पढ़ेंगे, तो यदि अब देखें इसका रूस को, ठीक है, तो रूस, तो अब इसको देखिए क्षेत्रफल के आधार पर माने इसका स्थान चौथा है। यदि देखिए क्षेत्रफल के माने आधार पर बेटा ये प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। तो इसका प्रथम स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। यदि दूसरी बात करें इस रूस से, तो अब ये क्या है कि मान लीजिए इसकी राजधानी यदि बात करें, राजधानी मॉस्को है, मॉस्को। और मॉस्को यदि बात करें कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है इसकी राजधानी मॉस्को, ठीक है। अब यदि बात करें रूस को, तो रूस की यदि बात करें तो रूस को हम देखेंगे कि इसके मध्य जो इसको दो भागों में विभाजित कर देता है, यूराल पर्वत जो है इसको दो भागों में विभाजित कर देता है। अब दो भागों में किस प्रकार से करता है, जो पश्चिमी रूस है, पश्चिमी रूस की यदि बात करें, पश्चिमी रूस और पूर्वी रूस में, पश्चिमी रूस में और पूर्वी रूस में कौन सा विभाजित कर देता है, यूराल पर्वत विभाजित कर देता है इसे। अब यहां से बात करें यदि पश्चिमी रूस की, तो पश्चिमी रूस में देखो, पश्चिमी रूस कहाँ है, तो ये यूरोप महाद्वीप में पड़ जाता है, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, जिसको रूस के नाम से ही जाना जाता है, रूस। और इसकी हमने राजधानी बता दी है, रूस। तो इसकी राजधानी हमने बता दी कौन सी है, मॉस्को है, मॉस्को। अब यहां से यदि बात करें मॉस्को के बारे में, तो मॉस्को जो है ये रूस का सबसे बड़ा नगर पड़ जाता है, रूस का सबसे बड़ा, रूस नहीं, यूरोप का सबसे बड़ा नगर, यूरोप का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर। तो ये बेटा पड़ जाता है, सबसे बड़ा नगर पड़ जाता है। और ये कहा जाए तो ये वर्तमान राजधानी है, वर्तमान राजधानी है, राजधानी रूस की। यदि ये बात करें इससे पहले कौन सी राजधानी थी, है ना, तो अब देखो यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। इससे पहले यहाँ की राजधानी क्या थी रूस की, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग इससे पहले राजधानी थी किसकी बेटा, रूस की राजधानी थी, पूर्व राजधानी। इसे बात करें तो ये है पूर्व राजधानी, तो ये थी हमारी पूर्व राजधानी। और ये दूसरा, यूरोप का दूसरा बेटा, हम कहें यूरोप का दूसरा बड़ा नगर, यूरोप का दूसरा बड़ा नगर। तो ये यूरोप का बेटा कौन सा पड़ जाता है, दूसरा बड़ा नगर पड़ जाता है। यदि यहां पर अगर इसकी बात करें कि माने पूर्वी रूस को क्या कहा जाता है, तो पूर्वी रूस अगर देखें तो पूर्वी रूस जो है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, एशिया महाद्वीप
एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और इसकी यदि बात करें तो इसे कहा जाता है साइबेरिया। ये इसे क्या कहा जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। बात समझ में आ गया बेटा? तो यदि बात करें तो ये साइबेरिया जो क्षेत्र है ये भी हमारा एशिया का सबसे बड़ा भूखंड है। एशिया का सबसे बड़ा भूखंड। तो एशिया का ये क्या है? सबसे बड़ा भूखंड है। तो यूराल पर्वत इस तरह से इसको बेटा डिवाइड करता है कि दो भागों में कर देता है कि किस तरह से। तो साइबेरिया बना देगा एक, जो कि हमारा पूरब में स्थित होगा यूराल पर्वत के, और यूराल पर्वत के जो पश्चिम में होगा वो किस में चला जाएगा? सो माने यूरोप महाद्वीप में, और जो पूरब में होगा वो किस में? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में इसे साइबेरिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बेटा कौन सा? रूस कहा जाता है। और इसकी राजधानी कौन सी? मॉस्को है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई ना? तो अब ये यदि यहां से बात करें कि और कुछ चीजें फैक्ट ली गई हैं, तो बेटा देखो हम बात करें यहां से जो मूल कर्तव्य हमारा है, तो मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। बहरहाल ये एक्स्ट्रा जानकारियां हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं मूल कर्तव्य। और बेटा एक चीज और, तो देखो यहां से नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, मूल कर्तव्य और बेटा माने मूल कर्तव्य तथा पंचवर्षीय ठीक है, पंचवर्षीय योजना यदि बात करें तो ये दोनों कहां से ली गई हैं? तो रूस से ही ली गई है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना या भारत के जो मूल अधिकार या बात करें मूल कर्तव्य, अधिकार नहीं कर्तव्य, तो बेटा ये कहां से लिया गया है? रूस से ही लिया गया। तो इतनी सारी जानकारियां समझ में आ गई बेटा। अब देखो इसके बाद यदि बात करें कि रूस की सीमा कितने देशों से लगती है, तो रूस की सीमा की यदि बात करें तो सीमा बेटा ये 14 + 2 बराबर 16, तो 16 देशों से लगती है। लेकिन +2 हमने क्यों लिखा है इसके बारे में बताते हैं। देखो बेटा ये जो 14 है, ये 14 है स्थलीय, ठीक है। देखो ये 14 जो है स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जो 2 हैं ये जलीय सीमा बनाते हैं। ये कौन सा? जलीय सीमा, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो बेटा 14 जो है ये स्थलीय सीमा बनाएंगे, और 2 जो है वो कैसे बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अभी इन देशों के बारे में भी बात कर रहे हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद रफ करके बताते हैं बेटा देश कौन कौन से हैं। देखो हमने पहले बात की कि उत्तरी एशिया में कौन सा देश आएगा? पहला क्वेश्चन एशिया आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, उत्तरी एशिया में बेटा कौन सा आएगा? तो रूस आ जाएगा। कौन सा? रूस आ जाएगा। अब यदि रूस की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर इसका चौथा स्थान है, प्रथम स्थान है। इसकी राजधानी मॉस्को है, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। क्लियर है? अब देखो रूस, तो रूस में बेटा एक पर्वत पड़ेगा यूराल पर्वत। अभी यूराल पर्वत भी बना के बता रहे हैं कि कहां पे पड़ेगा। तो यूराल पर्वत जो है इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, किसमें? पश्चिमी रूस में, और कौन से? पूर्वी रूस में। पश्चिमी रूस जो है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ेगा, और बेटा जो हमारा पूर्वी रूस है तो ये किसमें पड़ेगा? एशिया महाद्वीप में। अभी ये कहोगे सर जी जो हमारा इसमें यूरोप महाद्वीप में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? रूस ही कहा जाता है। इसकी राजधानी बेटा कहां पे है? मॉस्को है। और बेटा इसका मैंने इससे पहले राजधानी कौन सी थी? सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। और यहां पर पड़ेगा तो इसे साइबेरिया कहा जाता है। तो अब पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा माने देश है जो कि 2 महाद्वीपों में पड़ता है? रूस तुम्हारा हो जाएगा 2 महाद्वीपों में पड़ता है। क्लियर है? अब यहां पर हमने बताया कि मूल कर्तव्य तथा पंचवर्षीय योजना जो है ये भी रूस से ली गई है। और रूस की सीमा बेटा कितने राज्यों से लगती है? 16 देशों से लगती है। और 16 देशों में बेटा कितना? 14 स्थलीय है और 2 जलीय है। क्लियर है यहां तक सबको पॉइंट? ठीक है, इतना नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे। ठीक है, चलो बेटा देखो अब हमने बताया कि इसकी 16 देशों से सीमा लगती है, माने 14 बेटा जलीय हो जाते हैं। अगर टोटल हमने बात की थी 16 देश से सीमा लगती है रूस की, 16 देशों से सीमा,
तो बेटा 16 देशों से सीमा ये साझा करता है, देशों से सीमा। तो अब बेटा देखो किस प्रकार से दो तरह से हो जाता है, एक बेटा हो जाता है स्थलीय सीमा और एक हो जाती है जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की यदि बात करें, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो स्थलीय सीमा बेटा दो महाद्वीपों में फैलेगी। एक बेटा हो जाएगा यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, और एक पड़ जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अभी मैप में भी बता देंगे, पहले पॉइंट को नोट कर लेते हैं कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो बेटा देखो, और यहां पर हम लिख देते हैं कौन सा, जलीय, जलीय, ठीक है, सीमा। तो जलीय सीमा की पहले बात कर लेते हैं कि जलीय सीमा में कौन कौन से आ जाते हैं। तो जलीय सीमा की यदि बात करें तो जलीय सीमा में तुम्हारे दो देश इसमें आएंगे, कौन कौन से, जापान और बेटा कौन सा, अलास्का, अलास्का। जापान और अलास्का ये दो देश आ जाते हैं हमारे किसमें, जलीय सीमा में आ जाएंगे। यदि बात करें कि यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में कितने आते हैं, तो यूरोप महाद्वीप में बेटा 8 देश आएंगे। कितने देश आ जाएंगे, 8 देश यहाँ पर होते हैं, 8 देश यूरोप महाद्वीप में, 8 देश इससे सीमा साझा करेंगे। यदि 8 देशों की नाम को बात करें तो पहला जो हो जाता है बेटा नॉर्वे पड़ेगा, नॉर्वे। एटलस में देखते चलेंगे सब लोग, और उसके बाद अभी मैं मैप से रफ डायग्राम से बना के भी बता दूंगा। तो बेटा पहला पड़ जाता है नॉर्वे, ठीक है। यदि नॉर्वे के जस्ट बाद में देखेंगे तो दूसरा जो पड़ जाता है हमारा फिनलैंड, बेटा माने फिनलैंड, 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 फिनलैंड पड़ जाएगा। उसके बाद में तीसरा ये देखें तो क्रम वाइज यहां से देखते ही आएंगे तो एस्टोनिया पड़ेगा। उसी के नीचे देखेंगे तो एस्टोनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया पड़ जाता है। चौथा यदि बात करें, चौथा इसके बाद में जो पड़ेगा तो एस्टोनिया के जस्ट पास में देखेंगे तो लटाविया पड़ता है। कौन सा, लटाविया पड़ जाएगा, लटाविया। यदि लटाविया के बाद में देखेंगे तो लटाविया के बाद में तो लुथियानिया पड़ जाएगा और बेटा पोलैंड पड़ेगा, ठीक है। या पहले इसके क्रम से ही बात कर लें तो बेलारूस और यूक्रेन लिख लेते हैं। पहले बेलारूस, बेलारूस, और बेटा 6वां यूक्रेन, यूक्रेन, और बेटा 7वें की बात करें तो 7वां पड़ जाएगा लिथु, ठीक है, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा, लिथुआनिया और पोलैंड नहीं पड़ेगा, अभी मैं बता रहा हूं कैसे पड़ेगा पोलैंड और लिथुआनिया, ठीक है। बेटा देखो 6 तुम्हें दिख रहा होगा क्लियर से, लेकिन लिथुआनिया और पोलैंड नहीं दिख रहा होगा, उसको भी हमें डायग्राम बना रहे हैं उसमें बताएंगे। पहले देश को लिख लेते हैं। इतने देश हो गए बेटा हमारे इससे। अगर यहां से बात करें तो यहां पर 6 देश पड़ेंगे, 6 देश पड़ते हैं। अब कौन कौन से 6 देश हैं, तो यदि बात करें कि माने चाहे जिधर से लिखना चालू करेंगे तो पहले देखो, चाहे माने पश्चिम से चालू कर लो चाहे पूरब से चालू करेंगे। तो अगर पूरब से चालू करते हैं तो पहला आ जाएगा उत्तर कोरिया। कौन सा, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया पहला पड़ जाएगा। उत्तर कोरिया के बाद दूसरा यदि बात करें तो चीन पड़ जाता है, चीन। और चीन के बाद तीसरा यदि बात करें तो मंगोलिया, मंगोलिया। और मंगोलिया के बाद चौथा यदि बात करें, चौथा कौन सा पड़ा जाएगा तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। 5वां यदि बात करें तो अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। और अजरबैजान के बाद 6वां बात करें तो जॉर्जिया, जॉर्जिया। तो ये बेटा तुम्हारे 6 देश पड़ जाते हैं किसके, माने एशिया महाद्वीप से। और कितना पड़ जाते हैं, 8 पड़ जाते हैं यूरोप महादेश से, और बेटा 2 पड़ जाते हैं जलीय। बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद मैप से इसको समझा देते हैं। देखो बेटा क्या होगा कि हमने बताया कि कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो कहोगे सर जी 16 देश करते हैं, लेकिन 16 में 14 कैसे हैं, स्थलीय हैं, और बेटा 2 कैसे हैं, जलीय हैं। अगर स्थलीय में बात करें तो यूरोप महाद्वीप जो है इसके 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो 8 देश की यदि बात करें तो इसमें पहला कौन सा आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा। उसके बाद फिनलैंड आ जाएगा, एस्टोनिया आ जाएगा, लटाविया, बेलारूस, यूक्रेन, लिथुआनिया और पोलैंड।
ठीक है, फिर से एक बार बेटा कौन सा, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लटाविया, बेलारूस, यूक्रेन, लिथुआनिया और पोलैंड। क्लियर है, याद हो गए ना सबको। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि इधर एशिया महाद्वीप में कौन से, तो 6 हैं। कौन कौन से, उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया। एक बार नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, एक ऊपर से नीचे की तरफ आओ, याद हो जाएगा। जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया। बात समझ में आ गई। अगर बात करें यहाँ पर दो कौन से ऐसे देश हैं कि जो वाटर जलीय करते हैं, तो जापान है और कौन सा, अलास्का है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? नहीं। ठीक है, अब बेटा देखो यहां से एक पॉइंट और माने बात कर लेते हैं, तो रफ करते हैं। तो यहां पर देखो एक स्थान पड़ता है साइबेरिया में, जो कि क्या है, सबसे ठंडा प्रदेश है। ठीक है, माने अगर कहा जाए विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश जाना जाता है, वो साइबेरिया रूस क्षेत्र में ही पड़ता है। अब इन तुम लोगों का होमवर्क है, कमेंट में लिख के बताना कि कौन सा स्थान है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये बेटा क्या है कि माने सबसे छोटा स्थान पड़ता, माने सबसे ठंडा स्थान विश्व का पड़ता है, तो अब वो जो कि साइबेरिया क्षेत्र में ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया। तो यहां तक ये तुम्हें नोट कर लें, उसके बाद मैप से इसको देख लेते हैं। चलो बेटा देखेंगे अब इस तरह से। तो देखो मैंने एशिया और यूरोप के दोनों अलग अलग बना लिए हैं, समझ लेंगे, एटलस में देखते चलेंगे कहाँ पर क्या अवस्थित है उस तरह से। बेटा अब देखो ये रफ डायग्राम है, दोनों को संयोजन करके नहीं बनाया है। तो अब देखो इसमें की यदि बात करें तो ये बेटा ये रूस है, रूस में कौन सा भाग, ये यूरोप वाला है, यूरोप। तो यूरोप का है। यदि बात बीच में ऐसे बेटा तुम्हारा यूराल पर्वत रहेगा, जो कि इन दोनों को अलग कर देता है। अब इधर इसको पूरा मिला देंगे। तो इधर से देखें तो यहां पर देखोगे एक देश ऐसे करके मिलेगा, यहां से ऐसे रूस में छुआ रहेगा, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके। तो इस तरह से ये रहेगा इस संरचना में, जिसे कहा जाएगा नॉर्वे। ठीक है, तो देख सकते हैं मैप में ऐसे रूस में छुआ रहेगा, रूस के भाग में टच करेगा, तो ये होगा नॉर्वे। नॉर्वे, तो ये बेटा पड़ जाता है कौन सा, नॉर्वे। नॉर्वे के जस्ट नीचे देखेंगे अगर, तो ऐसे नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में ऐसे खाड़ी, मतलब जल भरा रहेगा इस तरह से। तो अब यहां से यदि बात करेंगे तो ये वाला जो देश पड़ जाता है, ये फिनलैंड पड़ जाएगा। ये वाला देश जो पड़ जाएगा ये फिनलैंड। तो मैप में देखते चलेंगे, क्योंकि ये रफ डायग्राम है, सिर्फ देशों को मैं बता दे रहा हूं कहां पे है। बेटा ये हमारा पड़ जाता है फिनलैंड, फिनलैंड। तो ये पड़ जाएगा फिनलैंड। अगर फिनलैंड के जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है, जस्ट नीचे, तो यहां पर देखेंगे इस तरह से, इस संरचना में कुछ इस तरह की संरचना में, इस तरह से यहां से ये मिलेगा। बेटा देखो एस्टोनिया मिल जाएगा इस तरह की संरचना में। बीच में यहाँ थोड़ा सा गैपिंग रहेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैपिंग रहेगा, जिसमें जल भरा हुआ होता है। तो अब ये चीजें देखें, यूरोप महाद्वीप में हमने बता दिया है कि ये कौन सा है। तो ये अगर देखेंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहेगी, और ये क्षेत्र पड़ जाता है एस्टोनिया। एस्टोनिया सबको मिला ना। देखो एस्टोनिया और बेटा फिनलैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, वहां पे बेटा व्हाइट व्हाइट भरा होगा, वो जल वाला भाग है। ठीक है, तो यदि बात करेंगे तो देखो यहां से इसके नीचे अगर आएंगे, तो इसके नीचे यहां पर एक देश इस तरह से एक देश यहां से मिल जाएगा, ये एक देश यहां पे मिल जाएगा। और इस देश की यदि बात करें तो ये कौन सा हो जाता है, लटाविया हो जाएगा। ठीक है, ये पड़ जाएगा लटाविया। ये कौन सा हो जाता है, लटाविया, लटाविया। और लटाविया के जस्ट नीचे देखेंगे, है ना, तो लटाविया के जस्ट नीचे देखोगे तो यहां पर इस संरचना में इस तरह से ये मिल जाएगा बेलारूस। ठीक है, ये वाला भाग मिल जाएगा बेलारूस, ये वाला भाग मिल जाएगा बेलारूस, बेलारूस। तो ये भाग मतलब मिल जाएगा बेलारूस का। और बेलारूस के जस्ट नीचे देखेंगे तो बेटा बेलारूस के जब नीचे आएंगे तो यहां से मिलेगा एक देश और मिलेगा, यूक्रेन। ठीक है बेटा, यहां से मिल जाएगा यूक्रेन, इस तरह से ये मिल जाएगा यूक्रेन, यूक्रेन। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर जी ये तो मिल गया, लेकिन ये माने लुथियानिया और पोलैंड कहां पे गया। तो बेटा जस्ट यहां पर देखोगे
मतलब यहाँ पर जो गैपिंग है यहाँ पर थोड़ा सा रूस का भाग मिलेगा। यहाँ पे देखो जिस कलर का रूस यहाँ पे होगा उसी कलर का जस्ट यहाँ पर अपोजिट क्या होगा मैप में, तो छोटा सा भाग है, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बेटा कौन सा हो जाएगा, रूस का भाग हो जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ये फिर से यहाँ पर रूस मिल जाएगा। और जब बेटा रूस यहां पर मिलेगा तो रूस के बेटा बाईं साइड अगर देखें ऊपर से नीचे दक्षिण साइड में, तो यहां पर पोलैंड होगा और उत्तर साइड में देखेंगे तो बेटा कौन सा माने लुथियानिया होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से देखेंगे तो जो कि इससे टच करेगा तो ये बेटा ये वाला यहां से देखेंगे इस तरह से, ये यहां पर मिलेगा पोलैंड, ये मिल जाएगा पोलैंड तुम्हारा, ये मिल जाएगा पोलैंड, पोलैंड। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ मिलेगा जो कि इससे माने सटा हुआ होगा यहां पे इस तरह से, तो ये वाला ये लुथियानिया बेटा, लुथियानिया देश, ये तुम्हारा हो जाएगा लुथियानिया वाला भाग। ठीक है, तो यहां नीचे लिख दे रहा हूं इसको, ये ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा बेटा, लुथियानिया। ठीक है, तो ये 8 देश हो गए बेटा कौन से, यूरोप महाद्वीप में, जो कि रूस से सटे हुए हैं। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो देखो फिर से एक बार यहां से देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। नॉर्वे ऐसे ऊपर से आएगा, बीच में खाली होगा, है ना, जो बाल्टिक सागर का जल भरा रहता है और वहां पर खाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद बेटा फिनलैंड को देखेंगे तो फिनलैंड आ जाएगा हमारा इस साइड में, उसके जस्ट बाद तो बीच में फिर से स्पेस होगा। उसके बाद में पड़ेगा एस्टोनिया, और एस्टोनिया के नीचे देखेंगे तो बेटा हमारा लटाविया पड़ेगा, लटाविया के नीचे बेलारूस, और बेलारूस के बाद में यूक्रेन। अब यहां से हम देखेंगे कि छोटा सा भाग फिर रूस का क्या होगा, यहां से बेटा तो माने टूटा हुआ ये इधर है तो रूस का भाग है, तो अब इससे 2 देश सट जाते हैं। बात समझ में आ गया। और उसके बाद में कहोगे सर जी यहां पर भी तो कोई देश सटा होगा, फिर नहीं बेटा, यहां पर बाल्टिक सागर है। क्या है, बाल्टिक सागर, क्योंकि जब हम इसकी सीमा देखेंगे किस किस सागरों से मिलती है तो बाल्टिक सागर आएगा। और बाल्टिक सागर यहां पर बेटा इस वाली सीमा को नहीं टच करता, इस वाले रूस के भाग को टच करता है। बात समझ में आ गया। तो बाल्टिक सागर बेटा इसकी सीमा को टच करता है, कि कौन कौन से सागर इसकी सीमा को टच करते हैं, तो बाल्टिक सागर एक आ जाएगा। और बाल्टिक सागर बेटा यहीं पर देखो, रूस को चेक करो, जब मैप में देखेंगे तो यहीं पर टच करेगा ये रूस को। बताओ यहां तक समझ में आ गया, सारी चीजें मिली है ना। अब बेटा देखो, अब अगर हम एशिया वाले भाग में आ जाएं तो एशिया वाले भाग में यदि बात करें तो एशिया वाले भाग में तो ये एशिया का हो गया। तो एशिया में अगर देखते हैं, एशिया में इसे क्या कहा जाए, साइबेरियन क्षेत्र। तो साइबेरियन क्षेत्र में बेटा देखो यहां से कौन सा हो जाएगा, तो ये यहां तक देखो, यहां तक की यदि बात करें इसकी, तो ये बेटा है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के जस्ट बाद में मिलता है दक्षिणी कोरिया। ठीक है, ये मिलता है दक्षिणी कोरिया, रेड वाला है दक्षिणी कोरिया। तो बेटा देखो दक्षिणी कोरिया से इसकी सीमा नहीं साझा होगी, ये होगी उत्तरी कोरिया से, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। और बेटा देखो ये अगर यदि बात करें तो ये भाग किसका है, चीन का, ये हो गया चीन। तो दूसरा देश हमारा कौन सा हो जाएगा, चीन। तो देखो ये चीन हो जाएगा बेटा, चीन हो जाता है। और चीन के जस्ट ऊपर देखेंगे तो मंगोलिया स्थित है, ये हो जाएगा मंगोलिया, मंगोलिया, ये हो जाता है मंगोलिया, ये मंगोलिया हो गया। मंगोलिया के बाद यहां पर देखेंगे तो ये है हमारा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की यदि बात करते हैं तो कजाकिस्तान ये हमारा पड़ जाएगा कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के नीचे देखेंगे तो ये है कैस्पियन सागर, ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के इधर देखेंगे तो ये देश पड़ जाएगा बेटा जॉर्जिया, और बेटा कौन सा, देखो जॉर्जिया है, तो इसकी बात करें तो ये जॉर्जिया और बेटा अजरबैजान दो पड़ेंगे, जॉर्जिया। और उसके बाद यहां पर देखेंगे तो अजरबैजान, ये अजरबैजान, अजरबैजान। तो ये पड़ जाएगा अजरबैजान।
ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा क्या पड़ जाते हैं, ये इतने देश हमारे एशिया के पड़ जाते हैं। और ये बड़ा वाला भूखंड हमारा कौन सा हो गया, साइबेरियन क्षेत्र, मतलब जिसे कहा जाएगा रूस। ठीक है बेटा, रूस ये हो जाता है रूस। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे कि रूस की कितनी देशों से सीमा लगती है। तो बेटा 16 देशों से लगेगी, 14 कौन से होंगे स्थलीय, और बेटा माने क्या माने तुम्हारे 2 हो जाएंगे जलीय, ये हो जाएगा रूस। अब बेटा देखो जलीय में एक यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये बेटा देखो यहाँ पर कौन सी है, बेरिंग जल संधि। कौन सी है, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि के बाद में जो ये वाला भाग मिलेगा ये हो जाएगा अलास्का। अलास्का जो कि क्या है, उत्तरी अमेरिका का भाग है अलास्का। ठीक है, अब अलास्का का है, और यहां पर देखेंगे तो यहां पर बेटा इस तरह से ये जापान, ये बेटा भाग मिल जाएगा किसका, जापान का भाग मिल जाता है, ये जापान हो जाएगा इस तरह से। तो अब जापान से भी ये बेटा क्या करेगा, जलीय सीमा साझा करता है। जापान से पूरा मिलेगा नहीं, ये मत सोचना सटा हुआ रहेगा। तो ये कौन सा हो जाता है, जापान। जापान। तो ये मैंने 16 देशों को भी मैप के थ्रू बता दिया है। अब जिसके पास एटलस है वो समझ सकता है, एटलस में देखेगा तो पूरी चीजें इसमें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। तो इतना बनाना चाहो तो बना लो इसको।